नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग CBT 2 यानी कि NTPC CBT 2 और आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ रोजाना प्रश्न पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें होती है उसको ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना किसने की थी, जो कि युद्ध के समय जो नेटल युद्ध हुआ था उस समय ये घायल सैनिकों को या आप कह सकते हैं घायल लोगों को एक स्ट्रेचर का काम करता था, यानी कि ढोने का काम करता था। टोटल कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का वॉलेंटियर का ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है कि ये लोग जब युद्ध के समय जो भी घायल होते हैं उनको युद्ध स्थल से जहाँ जहाँ चिकित्सा होती है वहाँ पे ले जाते थे। ये कुछ लोगों का समूह होता था। ठीक है, तो इसकी स्थापना इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो जाता है और कई बार पूछा भी गया है, लेकिन कई बार गांधी जी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने पहली बार पत्रकारिता के लिए सजा पाई थी, या किसे सर्वप्रथम पत्रकारिता के लिए सजा दिया गया था? तो ये 18 महीने का सजा दिया गया था तिलक को। देखिए, तिलक जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो ओबीएस से काफ़ी तेज तर्रार या आप कह सकते हैं कि विस्फोटक नेता थे, यानी कि गरम दल के नेता थे। तो ये कुछ ना कुछ अटपटांग तो लिखते रहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस वजह से इनको 18 महीने का सजा हुआ था पत्रकारिता के लिए। क्या लिख दिया था इन्होंने? नासिक के जिला जो मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने की, जिसकी तुलना तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खां को मारे जाने से की। ठीक है, अफजल खान कौन था? जो औरंगजेब ने इस शिवाजी को मारने के लिए जिसे भेजा था, एक सेनापति था अफजल खान, उसको भेजा था। हालांकि शिवाजी ने उसका मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो इस घटना से इसकी जो तुलना है वो कर दी थी किसने? तिलक ने। तो इस वजह से इनको 18 महीने की सजा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? तो गांधी जी जब अफ्रीका में रह रहे थे तो उस समय बहुत सारे ऐसे संस्थान की भी स्थापना की थी। कौन कौन से थे? जो नटयाल इंडियन कांग्रेस है उसकी स्थापना की थी। नटयाल कहाँ पे है? ये जो आपका साउथ अफ्रीका है, ये पूरा जो सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। यहाँ पे एक प्रोविंस हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे नटियाल एक स्टेट था। स्टेट या आप कह सकते हैं जगह था जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था। तो इसी जगह के नाम पे, यानी कि नटियाल जगह के नाम पे ही नटियाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी 1894 में। 93 में तो गए ही थे। उसके बाद ये भी इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका, जो कि 1903 में भी इसकी भी आप कह सकते हैं कि इसको भी शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक पत्रिका था। और फिनिक्स आश्रम की भी वहाँ पे स्थापना की थी। और 1910 में टास्टाय जो फॉर्म है उसका भी स्थापना की थी, यानी कि एक आप कह सकते हैं एक प्रकार का फॉर्म था। फॉर्म जानते हैं कि बहुत बड़ा लैंड एक होता है, तो उसमें इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था? तो उसके साथ नहीं रहना चाह रहा था, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो ना यार, अब तेरे साथ नहीं रहना यार, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत नरसंहार किया, इसलिए तेरे साथ नहीं रहेंगे यार। ठीक है, इस तरह से शंकर नायार को अपन याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, ठीक है, तो ये कांग्रेस वाले डिसाइड करते थे कि कौन सा आंदोलन चलेगा। गांधी जी तो बोलते थे कि ये आंदोलन चलना है, लेकिन कांग्रेस उसको मतलब कि आप कह सकते हैं अनुमोदित कर देता था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें कि ये वाला जो असहयोग आंदोलन है उसको चलाने की बात कही गई? ठीक है, तो उस समय जो उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो थे लाला लाजपत राय। अब लाला जो लोग होते हैं, लाला जिसे हम कह सकते हैं जो धनी मनी जो लोग होते हैं,
वो अगर पहले क्या कहते, पहले का ज़माना में क्या होता था कि लाला लोग ही सहयोग करते थे। कोई भी अगर रोग हो गया तो लाला जी के पास जाते थे और वो पैसे वैसे देते थे। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इस बार असहयोग करेंगे, क्योंकि लाला लोग ही सहयोग या असहयोग कर सकते थे, और छोटे मोटे लोग तो सहयोग असहयोग के बारे में तो सोचते भी नहीं थे। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे कि असहयोग आंदोलन के जो जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में बात की गई थी, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। हालांकि चलाया गांधी जी ने, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही उसको अनुमोदित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसने 1930 में चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते उन्हें फांसी दे दी गई? देखिए, ये थे सूरी सेन। अब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, नाम से ही पता चला आर्मी यानी कि सेना की बात कर रहा है, तो यानी कि सेन से सेना, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसकी स्थापना भी 1930 में ही हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो चटगांव है, चटगांव जो कि अब आपके बांग्लादेश में है, उसको स्वतंत्र कर देना। ठीक है, उसको स्वतंत्र कर देना, इसके लिए इन्होंने आर्मी की स्थापना की। अब स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि वहाँ के जहाँ जहाँ पे बंदूक वगैरह रखा रहता है, वहीं पे लूटपाट मचा लिया और पकड़े गए, तो इनको फांसी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी है। आशा करते हैं जितना छोटा सा सेशन है, कम क्वेश्चन है, लेकिन याद हो गए हों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।